जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम खड़े हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भालका मंदिर है। इसका नाम सोमनाथ के वेरावल ज़िले में ये लोकेटेड है। यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ पे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। इसी जगह पे जब वो किसी पेड़ के किनारे या छाया में बैठे थे तो वहाँ पे एक भील का जिसका नाम था जरा, उसका तीर लग गया था, गलती से तीर लग गया था और कृष्ण भगवान ने अल्टीमेटली मोक्ष को या प्राप्त किया था या समाधि ली थी। एक्चुअली कहानी दोस्तों इस तरह से है कि जब महाभारत का अंत हुआ, जब दुर्योधन का वध हो गया तो उस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान कौरवों की माता गंधारी से मिलने के लिए गए। तो आप बहुत नाराज़ थी श्री कृष्ण भगवान से और वो समझती थी कि इन्हीं की वजह से ये सारा का सारा रोना अपना जो सारा का सारा हुआ है। उनके 100 से ज़्यादा पुत्र वो सारे के सारे मारे गए और इसकी खास वजह उन्होंने बोला कि कृष्ण आप ही हो इसकी खास वजह, क्योंकि अगर आप चाहते तो इस युद्ध को रुकवा सकते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया था कि आप ठीक 36 साल के बाद आप इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। आप अपने आप को भगवान मत समझो और आप भी इसी तरह से अपना मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान ने उनको तथास्तु बोला था। तथास्तु बोला था कि उन्होंने स्वीकार किया कि उनको भी, क्योंकि वो इस जीवन काल मनुष्य काल में अगर आए हैं तो उनकी भी गति होना या उनकी भी मृत्यु होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से जब ये युद्ध समाप्त हो गया फिर कृष्ण भगवान अपना द्वारका नगरी में आ गए। द्वारकाधीश यहाँ पे कहलाते थे वो। तो यहाँ पे राजपाट वगैरह चलने लगा और बीच में क्या हुआ कि जो यादव वंश थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपस में उनकी लड़ाइयाँ लगती थी। बहुत ज़्यादा उनको बताते हैं कि कृष्ण भगवान भी परेशान थे कि यार बहुत ज़्यादा अभिमान आ गया उनको, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्राउड फील करते थे, क्या करते थे। और उनके जो बड़े भाई बलराम थे उन्होंने भी मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने भी अपना शरीर त्याग कर दिया। तो कृष्ण भगवान एक किस्म से समझो कि अकेले हो गए थे। क्या किया उन्होंने, अल्टीमेटली क्या किया कि वो इस जगह पे, यहाँ पे जंगल होता था, यहाँ पे इस जगह पे जंगल होता था यहाँ पे, तो यहाँ पे आके बैठ के यहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे और वो भी मेडिटेटिव स्टेज में आ गए। समझ लो कि मतलब 36 साल पूरे हो गए थे गंधारी के श्राप के हिसाब से। तो यहीं पे वो किसी एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठे हुए कोई तपस्या कर रहे थे या अपने मग्न होकर बैठे थे। तो वहाँ पे शिकारी ने मतलब उनके पैर को देखा, उसको लगा ये हिरण का पैर है, तो उन्होंने वहाँ पे तीर चला दिया। तो तीर जैसे ही चलाया तो कृष्ण भगवान को बहुत ही गहरी उससे चोट पहुँची और चोट मतलब इतनी गहरी थी कि उससे उनके प्राण त्यागना पड़े। जो शिकारी था उसने आके भगवान से माफ़ी मांगी कि भाई मैं गलती से मेरा ऐसे करके लग गया है, ये लग गया। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, ऐसे नहीं, ये सब मेरी इच्छा से ही होता है। और उन्होंने इसी जगह पे अपना जो है शरीर, जो उन्होंने अपना जो आत्मा जो है त्याग की थी। और यहीं के बताते हैं कि कृष्ण भगवान की मृत्यु के बाद या उनके शरीर त्याग करने के बाद में द्वापर युग का अंत हो गया था और तभी से जो है कलयुग शुरू हुआ था। तो ये यहाँ की भालका मंदिर की कहानी है और यहाँ पे इस तरह की वाइब्स वगैरह मिल रही हैं कि मतलब जब आप आओ तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे किसी ज़माने में 5000 साल पहले, 5500 साल पहले इस तरह का यहाँ पे कुछ कहानी बनी होगी, मतलब इस तरह का हुआ होगा। तो मतलब काफ़ी खुला वुला एरिया है। वैसे आसपास का एरिया काफ़ी क्राउडेड है, लेकिन ये जो एरिया है ये काफ़ी खुला है आज भी। और ये आप मंदिर देख सकते हो ऊपर से। बाकी मैं बहुत ही इस तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ वगैरह आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद भी आती होंगी। मतलब मैं एक नॉर्मल तरह की वीडियोज़ वगैरह या वैसे करके ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ इस तरह की चीज़ें जिससे आप लोगों को कोई जानकारी, कोई मतलब नटशल में कोई जानकारी वगैरह मिले। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उससे। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय महादेव।